कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने AICTSL सभा कक्ष में बुधवार को एक पेड़ मां के नाम पेड़ लगाओ पानी बचाओ अभियान की शुरुआती बैठक करते हुए इंदौर को पौधारोपण में भी नंबर 1 बनाने, देव गुराड़िया के पास टेकरी पर 1 से 2 लाख बड़े पौधे लगाने की बात कही। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, सरकारी विभाग के अधिकारी और NGO के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम पेड़ लगाओ पानी बचाओ अभियान आने वाले दिनों में जिले भर में वृहद स्तर पर दिखाई देगी और इस संबंध में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को AICTSL सभा कक्ष सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, विधायक महेंद्र हार्डिया और MIC सदस्यों राजेंद्र राठौर, अभिषेक शर्मा, बबलू, नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल और जिला पंचायत CEO सिद्धार्थ जैन और TFO लाल सुधाकर सिंह के साथ NGO के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में मंत्री ने 21 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य साझा किया और 1 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि इंदौर नगर निगम समेत अन्य सभी शासकीय कार्यालयों का इस अभियान में सहयोग लेंगे। इंदौर को वृक्षारोपण में भी हम नंबर 1 बनाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी 21 लाख पेड़ जिंदा रहे। जैसे पिछली बार रेवती रेंज उससे पहले पितृ पर्वत पर पेड़ लगाए, वैसे ही हम देव गुराड़िया के पास की टेकरी लेंगे और पेड़ लगाएंगे। कोशिश करेंगे यह 5 फीट से बड़े पेड़ लगाएं। बबलू एक पेड़ मां के नाम एक वृहद अभियान एक बार 21 लाख पौधों पर काफ़ी बड़ी बैठक आपके द्वारा की है। इस तरह के दिशा निर्देश है, क्या प्लानिंग है? नहीं, दिशा निर्देश नहीं, मैं तो सबसे मार्गदर्शन लेने आया था किस प्रकार हम इस बार 21 लाख पेड़ लगा सकें और नगर निगम और बाकी शासकीय जितने भी हमारे कार्यालय उन सबसे भी सहयोग लेंगे और साथ में NGOs के साथ भी हम लोग बैठे और बाकी भी जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने समाज हैं, उन सब के साथ बैठेंगे और इस बार 21 लाख पेड़ फिर से लगाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि 21 लाख पेड़ जिंदा रहें, इसकी हम कोशिश करेंगे। जैसे हमने रेवती रेंज एक टेकड़ी हमने पिछली बार की थी, पितृ पर्वत बनाया, ऐसे देवगढ़ के पास की भी एक हम टेकरी इस बार ले रहे हैं और वहाँ 1-2 लाख पेड़ लगाकर उसको भी हरी भरी करेंगे। कोशिश करेंगे कि वहाँ 5 फुट से बड़े पेड़ लगाएं, जिससे कि उनके सर्वाइवल में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। इंदौर को वृक्षारोपण में भी हम नंबर 1 बनाएंगे। आपने अपने तय 15 लाख पौधों की व्यवस्था की, जो कि बड़ी व्यवस्था की जा सकती है। हाँ, मैंने कुछ NGOs से कहा है, कुछ जो औद्योगिक घराने उनसे भी कहा है कि आप में CSR से आप हमें पेड़ दीजिए, 5 फुट से 10 फुट के बीच के पेड़ दीजिए, जिससे कि उनके सर्वाइवल में काफ़ी अच्छा है। मतलब शहर के नागरिकों की क्या भूमिका सबको लगाना चाहिए। देखिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए पेड़ों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है और मैं आपके माध्यम से सभी शहर वालों से कहना चाहता हूँ कि एक ज़माना था, मेरे ही देखते देखते जब हम बच्चे थे तो 100-150 फीट में हमारे यहाँ इंदौर शहर में पानी आता था। आज 700 फीट नीचे जाने के बाद जो पानी नहीं आ रहा है, इसलिए कि हम लोगों ने पानी की कदर नहीं की, बरसात के पानी को बहने दिया। हमारे यहाँ की काली मिट्टी है, काली मिट्टी की फिल्म बना देती है, जिससे ज़मीन में पानी नहीं जा पाता। तो हमें आर्टिफिशियल वाटर रिचार्ज के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि रेतीली ज़मीन होती है तो वहाँ पर पानी नीचे चला जाता, पर पूरे मालवा में एक समस्या है कि बरसात बारिश अच्छी होती है पर ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाता, क्योंकि ब्लैक जो मिट्टी होती है उसमें चिकनापन रहता है और एक फिल्म बना देती है वो, जिससे कि पानी को अंदर जाने से रोकती है। इसलिए हमें वाटर रिचार्ज के लिए हमारा सिस्टम खड़ा करना चाहिए। हर व्यक्ति जिसका इंदौर में मकान है 1500 फुट की अगर उसकी छत है तो उसको 5-7 हज़ार रुपये खर्च करके उस छत के पानी को ज़मीन के अंदर उतारना चाहिए। नगर निगम टैक्स में भी कंसेशन दे रही, 2-3 साल में उनके पैसे भी निकल जाते हैं, पर वह पानी ज़मीन में जाकर आपके आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। पेड़ आपकी आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। इस शहर को हमें रहने लायक लगातार 100 वर्ष तक बनाना है, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करना पड़ेगी और ये अभियान उसी को ध्यान में रखकर हम कर रहे हैं। वन विभाग का किस तरह का? वन विभाग ने भी इस बार सहयोग देने की बात की। पिछली बार वन विभाग ने पल्ला झाड़ लिया था, इस बार वन विभाग के अधिकारी भी आए, उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे। उनके पास पौधे थोड़े छोटे हैं तो हम उनके लिए पौधों के अरेंजमेंट, बड़े पौधों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये अभियान दूसरे सिटीज़ के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें? देखिए, इंदौर तो हर चीज़ में उदाहरण है ही, हम लोग और हमारे नागरिक, शहर के नागरिक
मेहनत करके उदाहरण प्रस्तुत करते ही हैं। आज ही मेरे पास नीदरलैंड के एक जनरल काउंसिल जनरल आए थे घर पर ही। वो पूछ रहे थे कि आपने इंदौर शहर साफ़ कैसे किया, 51 लाख पेड़ कैसे लगाए। इन सब बातों में उनसे काफ़ी हमारी लंबी चर्चा हुई। तो उसमें सब इंदौर की सहभागिता के कारण ही संभव हुआ। आज इंदौर शहर साफ़ है, लगातार हम अवार्ड जीते तो इंदौर के नागरिकों के कारण जीते हैं, उनकी जनभागीदारी के कारण जीते हैं। क्योंकि हमने 51 लाख पेड़ लगाए तो सरकार तो फैसिलिटेट करती है, बाकी पेड़ लगाना, उसको संभालना ये काम इंदौर की जनता करती है। हम तो इंदौर की जनता के बहुत आभारी हैं कि वो इस सब आयोजनों के अंदर बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। राजस्थान के दौसा में आज एक बड़ा दुखद दर्दनाक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें इंदौर के भी कुछ जो है यात्री होते हुए। देखिए, हमारी बात भी हुई है वहाँ के सीएम से तो नहीं हो पाई, बाकी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। और जो फैमिली गई है उनकी हम राज्य सरकार से भी उनको सहयोग प्रदान करेंगे। खत्म हो गया तो यार, चैप्टर ही क्लोज हो गया। एक मिनट